हरियाणा में इस समय विकास वराला का जो मामला है बहुत गर्मा चुका है। कारण क्या है, 2017 के बाद एक बार फिर से आज लोगों के जहन में वो पूरा किस्सा जाग चुका है कि किस तरीके के साथ ये मामला जो है कोर्ट में गूंजा था और हर किसी की जुबान पर था कि किस तरीके के साथ एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है देर रात को, और पूरा मामला लंबे समय तक चला। हालांकि इंसाफ भी लड़की को मिला और इसके मामले का जो भी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन इस मामले को एक बार फिर से 25 में चर्चा में आ चुका है। कारण क्या है, अब इसमें जो है विकास को एक बड़ी जो कि नियुक्ति दे दी गई, जिसको लेकर विपक्ष जो है अब इस समय सत्ता की सरकार को घेरा है। हमारे साथ इस समय इनेलो के विधायक मौजूद हैं। देवीलाल सर, किस तरीके से आप देखते हैं 17 के बाद एक बार फिर से विकास सबके जहन में वो किस्सा घूम चुका है। हालांकि इस बार जो किस्सा घूमा है वो थोड़े अलग तरीके का है। देखिए, अभी जो लिस्ट आई इनकी लॉ ऑफिसर्स की, लॉ ऑफिसर एक बहुत अहम पद है। डिपार्टमेंट्स कंसर्न है, हाई कोर्ट के अंदर हमारे अपॉइंट होते हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हमारे लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं। बहुत गहनता से इसकी स्क्रूटनी की जाती है। एप्लीकेशंस इन्होंने मंगवाई, लोगों ने एप्लीकेशंस दी, बहुत से पढ़े लिखे नौजवानों ने, हमारी बेटियों ने भी लॉ ऑफिसर्स के लिए अप्लाई किया, और उसमें हर चीज़ आपको डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है कि आप पे कोई केस पेंडिंग है या नहीं है। मुझे हैरानगी हुई जब ये नाम आया कि या तो डिस्क्लोज़ उन्होंने किया नहीं होगा कि मेरे पे कोई केस अंडर ट्रायल है, और अगर किया है तो जो कमेटी इसको सिलेक्ट करती है उस कमेटी के अंदर जो लोग हैं उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इन्होंने अपने तथ्य छुपाए हैं तो इन पे एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। और बेशर्मी की तो एक हद है कि जो चिल्लाते थे कि बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट, तो मैं पूछना चाहूँगा अब इनकी मेरिट कहाँ गई? क्या सुभाष बराला जैसे लोगों के बच्चे ही काबिल है और किसी का बच्चा हरियाणा में काबिल नहीं है? अरे उन्हें इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, वो राज्यसभा के मेंबर बने, इस प्रदेश के इस बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष रह लिए, बस उसी बच्चे को हर एक चाहिए, और हरियाणा में बेटे और बेटियों कुछ नहीं चाहिए। सर, अब इसको लेकर आप लोगों ने किस तरीके की रणनीति तैयार करी है इस मुद्दे को लेकर? हालांकि कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि हम सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन हमें क्लैरिफिकेशन इस पे चाहिए। अब इनेलो का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले? मैं तो सुबह से ही आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को हैरानगी है कि एक भी बीजेपी का आदमी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो। जितनी नौकरियाँ निकली उन नौकरियों में दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, आपके मध्य प्रदेश के, राजस्थान के बच्चे एसडीओ सिलेक्ट हुए। हमारे हरियाणा के बेटे और बेटियां सिलेक्ट नहीं हो सकती। एससीएस की नौकरी निकली, कहाँ के बच्चे लगे? हमारे हरियाणा के बच्चे ये लगाते हैं रोज़गार निगम में, पानी पिलाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, गेट के बाहर खड़े होने के लिए, गेट कीपर बनने के लिए। हरियाणा को तो इन्होंने गिरवी रख दिया है। हरियाणा के नौजवानों को तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ डाल दी है कि हमें तो नौकरी मिले तो एक चपड़ासी की नौकरी के काबिल हैं हम लोग। और अपने जितने भी इनके आदमी हैं, इन्होंने सारे बड़ी पोस्टों पे अपने आदमी लगा रखे हैं, और ये हल्ला मचाते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची। अब ये धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, और हरियाणा के बच्चे भी अब जान चुके हैं। ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में 92 लोगों की लिस्ट है। इसमें 45% तो पंजाब के हैं लॉ ऑफिसर, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। हरियाणा हमारा, लेकिन नौकरी किसको दे रहे हैं? पंजाब को। 34 लोग ऐसे हैं जो किसी जज का रिश्तेदार है, किसी नेता का रिश्तेदार है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है। तो बच्चे कितने? तो आप इसको कैसे एक्सपोज करो, कैसे आप लोगों के सामने लेकर आओगे? क्या ये विधानसभा में भी ये मुद्दा जाएगा? बिल्कुल, लास्ट टाइम में विधानसभा के शायद सदन में खड़ा होकर बोला कि आप बिना खर्ची बिना पर्ची के बात करते हो, तो हरियाणा के बच्चे क्या सिर्फ रोजगार निगम तक सीमित रहे? आपने जितने बच्चे इसमें लगाए, टेक्निकल जॉब्स पे लगाए, सारे बाहर के लगाए, कैसे क्यों लगाए? हरियाणा के बच्चों में काबिलियत नहीं थी? सर, इससे इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा हरियाणा की बात करती है। मैं पार्टी का विधायक हूँ, मैंने हमेशा हरियाणा के हित की बात रखी, और मैं ये कभी नहीं सोचता कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ करेगी। ठीक है, इनको ईडी उडी है इनके पास, ये हर एक के घर भेजते थे, मुझे ईडी का डर नहीं है, मेरे घर तो दरवाजे खुले हैं, कोई आ जाओ।
सर इससे हटके सवाल है कि अभी किसान आप देख रहे होंगे हरियाणा में खाद की बहुत ज़्यादा जो कमी चल रही है उसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र में पिछले कुछ दिन पहले एक अधिकारी को उन्होंने बंधक भी बना लिया था, लेकिन सरकार कह रही है, कृषि मंत्री का भी ये बयान है कि जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं बारिश के कारण कुछ कमियाँ हो जाती हैं। आप लोग इसको किस तरीके से, लेकिन ये विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बारिश पहली बार ही हुई है क्या? अगर कृषि मंत्री जी कह रहे हैं बारिश के कारण है, तो मैं ये कहूँगा कृषि मंत्री को तो खुश होना चाहिए कि बरसात, जब बरसात आती है किसानों के तो चेहरे खिलते हैं। लेकिन इस 11 साल में हमेशा खाद की दिक्कत आती है, और ये खास तौर पे बीजेपी की सरकार में। ये क्यों आती है? बीजेपी की सरकार में खाद की दिक्कत क्यों आती है? क्यों किसान को लाइन में लगना पड़ता है? क्यों किसान को धक्के खाने पड़ते हैं सुबह से शाम तक? औरतों का, हमारी बहन बेटियां भी लाइन में लगती हैं खाद लेने के लिए। औरतें लाइन में लगा दी इन्होंने, और जब वो कुछ बोलते हैं तो कहते हैं देशद्रोही लोग हैं, उग्रवादी लोग हैं। किसानों को संज्ञा देशद्रोही उग्रवाद की इन्होंने दे दी। जितनी यूरिया रिक्वायर्ड है आप 4 महीने पहले ले आओ, आपके पास बहुत से गोडाउन्स हैं, आपके पास बहुत स्पेस है, आप अपना कोटा ला के रखो, डिस्ट्रीब्यूट करो। जब हर 6 महीने बाद हमें यूरिया की ज़रूरत है, हर 6 महीने बाद किसान को लाइन में क्यों लगाते हैं? इनको मज़ा आता है, किसान को तंग करने में इनको शौक़ पड़ गया। ये अब शौकिया कर रहे हैं ये अपने, क्योंकि पैसा इन्होंने बहुत लूट रखा है। अब तो ये सोचते हैं कि हम लोगों को परेशान कैसे करें, तंग कैसे करें। तो आप लोग पिछली बारी मैं बताता हूँ, पिछली बारी इन्होंने सारी यूरिया और ये खाद बांटी। अडानी का जितना भी पूरा इसका स्क्रैप था, जिसको SSP वो बोलते हैं, जो आपका ये पोटाश था, वो जितना चूरा स्क्रैप था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बाहर से उठाया और सारा हिंदुस्तान में लोगों को 1300 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो 250 रुपये की चीज़ थी वो 1350 में यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को दी, किसानों को दी। तो ये इसलिए परेशान करते हैं कि सारा का सारा नकली माल है, जैसे ही उतरेगा लोग फटाफट ले जाएंगे और पैसे दे जाएंगे। आप विधायक है तो आप इस मुद्दे को लेकर किस तरह की किसानों के साथ आप लोग खड़े होंगे या कैसे? आप लास्ट टाइम भी मैंने कॉलिंग अटेंशन लगाया था इसी यूरिया पे, और मैंने जवाब तलबी की कि हर बार हमें ऐसी 6 महीने बाद हर बार प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं है? जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सब में यूरिया यूज़ होता है। इंडस्ट्री तो कोई बंद नहीं हुई। अगर जितनी प्लाईवुड की इंडस्ट्री है यूरिया यूज़ होता है। एक भी इंडस्ट्री बताओ मैडम ये प्लाईवुड की बंद होगी हो, क्योंकि वो सारी धन्ना सेठों की लोग हैं, और किसान के पास खाद नहीं है। किसान बैठा है डोली पे, बैठा है खेत की, और डोली पे नहीं बैठा तो उसके सोसाइटी के आगे बैठा है दीवार पे, इंतज़ार कर रहा है। तो ये जितने फैक्ट्री वाले सेठ हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ कैसे चल रही हैं? पैसे देते हैं, किसान के पास पैसा नहीं है, क्या देगा वो बेचारा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए देते देवीलाल सर, जिन्होंने कई तरीके के बोला, और इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार सेशन में ये जो दोनों मुद्दों के लेकर जमकर जो है सरकार से सवाल भी किए जाएंगे, और अगर जवाब नहीं मिलता तो विरोध होगा, क्योंकि विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।